मेवाड़ की 28 सीटों पर जहां जहां भी भाजपा ने टिकट वितरण किया है, उनमें से कुछ सीटों को छोड़ दें तो हर जगह विद्रोह और बगावत के सुर तेज हो गए हैं। मेवाड़ में भाजपा की सियासत पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं और अब प्रत्याशियों के चयन के लिए माथापच्ची चल रही है। सबसे बड़ी परेशानी वल्लभनगर और मावली में आ रही है, जहां दावेदार और बागी एक से बढ़कर एक हैं। चलिए आज आपको लिए चलते हैं मावली की सियासी हवाओं की ओर। कहते हैं यहाँ की रबड़ी में जितनी मिठास है, उतनी ही कड़वाहट यहाँ की राजनीति में है। कांग्रेस ने तो यहाँ अपना दाव 2 बार हारे हुए प्रत्याशी पुष्कर डांगी पर खेल लिया है और वह अपने चुनाव प्रचार में निकल गए हैं। लेकिन भाजपा यहां पर काफी धर्म संकट में है। सूत्र बताते हैं कि विधायक धर्मनारायण जोशी ने अपने भारी विरोध के चलते शीर्ष नेतृत्व से कहा था कि मुझे राजसमंद या नाथद्वारा से टिकट दिया जाए और मावली से दिनेश कावड़िया को मौका मिले। बाद में वह कई जगह दिनेश कावड़िया के साथ देखे भी गए थे। रविवार को हुई विप्र सेना की महापंचायत में भी यह बात बड़े मन से उठी और चुटकियां लेते हुए विप्र सेना सुप्रीमो सुनील तिवारी ने क्या कुछ कहा, आप खुद सुन लीजिए। मावली से अभी एक स्टेटमेंट आया था, मैं नाम लूंगा, कि मुझे न दो तो उसको दे देना, अमुक जाति वाले को, जो हमारी जाति का ही नहीं। अरे ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी? हमें कांग्रेस से भी चाहिए, हमें बीजेपी से भी चाहिए, हमें बसपा से भी चाहिए, सबसे चाहिए। और महाराज जी ने सही कहा, जिसको जिसके साथ जाना जाओ, ये मंच तय नहीं करेंगे। हमें की जरूरत नहीं है। कुल मिलाकर मावली से अगर ब्राह्मण को टिकट मिलता है तो इसमें विप्र सेना की सलाह लेनी ही पड़ेगी। यह चेतावनी ब्राह्मण पंचायत की महासभा से दी भी गई थी। चलिए अब बात करते हैं पूर्व विधायक दलीचंद डांगी की, जिन पर दाव खेला जा सकता है, लेकिन वह पिछले 5 सालों से सक्रिय नहीं रहे और सामने पुष्कर डांगी हैं, तो इस समाज के वोटों में भी बंटवारा हो जाएगा, ऐसा आकलन लगाया जा रहा है। दलीचंद की निष्क्रियता यहां सबसे बड़ा नुकसान दे सकती है। वैसे दलीचंद ने ही पुष्कर डांगी को हराया था। वहीं अब बात करते हैं कुलदीप सिंह साकरिया खेड़ी की, जिन्हें पिछली बार भी मौका नहीं दिया गया और सशर्त उन्हें बिठा दिया गया कि अगली बार मौका उन्हें ही दिया जाएगा। लेकिन सियासी गलियारों में चर्चा है कि उन्हें इस बार भी अवसर नहीं मिलेगा। सुगबुगाहट तो यह भी है कि कुलदीप सिंह इस बार हर हाल में चुनाव लड़ेंगे, भले ही टिकट मिले या बगावत करनी पड़े, क्योंकि प्रधान चुनाव में भी वह प्रबल प्रत्याशी थे और उनकी जगह मौका चंद्रगुप्त सिंह को मिला। वहीं अब एक और नाम सामने आ रहा है, वह है किंग सेना सुप्रीमो राव गगन सिंह का, जिन्होंने मावली के युवाओं और महिलाओं को रोजगार देने में विशेष भूमिका निभाई है। मेवाड़ का पानी मारवाड़ नहीं जाने देने की इनकी मुहिम भी काफी हद तक सफल हुई। कुछ माह पूर्व ही गगन सिंह को जयपुर में भाजपा की सदस्यता दिलाई जाने के बाद मावली से इनकी दावेदारी मजबूत हो गई। परिवर्तन यात्रा के दौरान गगन सिंह का शक्ति प्रदर्शन आकर्षण का केंद्र बना और राजपूतों के साथ साथ ओबीसी वर्ग से भी एक बड़े विकल्प के रूप में वे उभरे हैं। अगर वल्लभनगर से भाजपा आरएलपी के उदयलाल डांगी को मौका देती है तो मावली से ब्राह्मण या राजपूत चेहरा होगा, क्योंकि जैन वर्ग को उदयपुर शहर से टिकट मिल गया है। और अगर वल्लभनगर से भाजपा राजपूत चेहरे के रूप में जनता सेना सुप्रीमो रणधीर सिंह बिंडर या भाजपा प्रभारी हिम्मत सिंह जाला को टिकट देती है तो मावली में ब्राह्मण और ओबीसी चेहरा होगा। अब ब्राह्मण में धर्मनारायण जोशी, कृष्ण गोपाल पालीवाल या विप्र की अनुशंसा पर पार्टी को विचार करना होगा। वहीं राजपूत वर्ग में कुलदीप सिंह
और ओबीसी वर्ग में राव गगन सिंह या दलीचंद डांगी को मौका दिया जा सकता है। कुल मिलाकर पार्टी काफी पशोपेश में है और यहां से बगावत भी तय ही है।